यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो 1956 एक्ट के तहत लाया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका हम पूर्ण ये जो एक्ट लाया गया है 2026, इसका समर्थन करते हैं। लेकिन ये एक्ट समानता की बात करता है, जिसमें अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और अनुच्छेद 46 इसके तहत आते हैं। इसमें उन जातियों को जो सवर्णों द्वारा या साहूकारों द्वारा आर्थिक रूप से, मेंटली रूप से या शैक्षणिक रूप से उनको बड़ा ही दमित किया था, उनका शोषण किया था। जिसलिए ये 14, 15, 16, 17 जो अनुच्छेद हैं वो समानता की बात करते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि इन सवर्णों ने बड़ा ही इन निचली जातियों का दमन किया था, जो आज भी हमारे घरों में देखा जाता है कि किसी के साथ बराबरी से हम बैठ नहीं सकते, ऊंची जाति के नीची जाति के साथ बैठना पड़ता है। और कई यूनिवर्सिटी में जैसे कि पढ़ना गया, जैसे कि जातिवाद के आधार पर, तो उसे ST SC के हिसाब से उनको कोटा नहीं मिल रहा था, या पढ़ने के लिए वो योग्यता नहीं थी उतनी, या उतने सक्षम नहीं थे। इस वजह से उनको रोक दिया जाता था और उन पर ट्रोल किया जाता था। ये एक्ट तो सही साठ है, लेकिन इस एक्ट में एक ही कमी है कि इसमें जो समान नियुक्ति होती है, जैसे कि कोई शिक्षा विभाग में या कोई मेडिकल लाइन में, तो उसमें क्या है कि जो बच्चा यहाँ से तो आरक्षण या इसका लाभ लेके चला जाएगा, लेकिन जब वो इस कमेटी में आके इसका फ़ायदा उठाएगा और डॉक्टर बनेगा तो इसमें इस तरह से भी अभी नीट का जो पेपर हुए थे, जिसमें डॉक्टर की पढ़ाई होती है, तो उसमें -40, मतलब कि जो शून्य है उससे भी कम नंबर लाने वाले बच्चे उसमें डॉक्टर बने थे। मतलब कि वो डॉक्टर बने, अब वो उनसे कौन इलाज करवाएगा? यानी एक दो चीज़ें इनसे बाहर रखनी होनी, एक तो शिक्षा और एक ये स्वास्थ्य, ये दोनों चीज़ें बाहर होनी चाहिए इससे। बाकी ये पूर्ण रूप से सहमत हूँ हम कि जो उनका जैसे ST SC और OBC का और जो कमज़ोर वर्ग का दमन हुआ था इन स्वर्णकारों के द्वारा, तो उनको हक तो मिलना चाहिए, उनको समानता तो लानी चाहिए, उनको शिक्षा में पढ़ने के लिए उनको आर्थिक रूप से तो हमें उनको आरक्षण देना ही है, तभी जाके वो ऊपर आएंगे। लेकिन बात यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की है, जहाँ पर आरक्षण तो दे दिया जाता है, लेकिन समस्या वहाँ आती है कि हमें उस लेवल का व्यक्ति चाहिए, नहीं तो हम अपने बच्चों का इलाज इनसे नहीं करवाएंगे। जो सक्षम है वो तो बाहर से करवा लेंगे, और जो कमज़ोर हैं उनको इन्हीं के पास डॉक्टर या इलाज करवा जाना है। और कोई भी ये नहीं चाहता कि उनको अपने बच्चों को सही शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करवानी है और सही डॉक्टर से इलाज करवाना है। तो जय हिंद, जय भारत। UGC के तो हम बिल्कुल पक्ष में हैं, लेकिन ये दो चीज़ों से खिलाफ है, इनमें संशोधन होना चाहिए।